सूरजकुंड इलाके में फॉरेस्ट की जमीन पर एक नहीं 10 नहीं 100 बल्कि लगभग 5000 ऐसे फार्म हाउस हैं जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बने हुए हैं और सभी की तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके संग आशा शर्मा। फरीदाबाद के अरावली स्थित सूरजकुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउसों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की गई तोड़फोड़, बीजेपी के मंत्री व कांग्रेस के पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर भी चला पीला पंजा। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि सूरजकुंड इलाके में फॉरेस्ट की जमीन पर एक नहीं 10 नहीं 100 नहीं बल्कि लगभग 5000 ऐसे फार्म हाउस हैं जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बने हुए हैं और सभी को तोड़ा जाना है। गौरतलब है कि इस सूरजकुंड इलाके में बीजेपी के राज्य मंत्री राजेश नागर, समालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना और कांग्रेस की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप के फार्म हाउस पर भी वन विभाग का पिला पंजा चला और उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें फरीदाबाद अरावली इलाके स्थित सूरजकुंड की हैं, जहां पर वन विभाग की जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इस इलाके में वन विभाग की जमीन कर वन संरक्षण अधिनियम को ताक पर रखकर अवैध रूप से लगभग 5000 फार्म हाउस बनाए गए हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। इस मौके पर जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप का फार्म हाउस भी तोड़ा गया तो उसके बड़े बेटे काफी गुस्से में नजर आए, जिन्हें मीडिया के कैमरे के सामने ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कहा कि यह कार्रवाई बिना नोटिस के और राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है, जिसके लेकर वह इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को कोर्ट में घसीटेंगे। वहीं अन्य फार्म हाउस संचालक भी काफी गुस्से में नजर आए और इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी दस्तावेज देखने को तैयार नहीं हुआ और बिना कागज देखे ही तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। कारण क्यों है? सरमाएदारों को जो दुकानदारी चला रहे हैं उनको तो सब कुछ साफ को बचा रहे हो तुम हैं, और एक जनमानस जो आदमी कोई भी व्यक्ति है, मैं अपने के लिए तो कहीं नहीं रहा कुछ भी। मैं तो कल भी कह दिया कि मेरा तोड़ दो और लोगों का छोड़ दो। मैं तो कल भी कह के आया हूँ ये बात, लेकिन न्याय संगठित और डीसी को भी टांगूंगा, सबको टांगूंगा। मैंने सोच रखा, फैसला कर रखा है और ये चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इन अधिकारियों को सबको दिखाऊंगा कि क्या करेंगे क्या नहीं। इनका खेल आपको उड़ा करूँगा। मुझे अपने की तो कतई चिंता नहीं है। और अरे कम से कम जनमानस को कुछ तो सोचो यार, तो आंख नीच के अंधे होके। क्या नाम है जी आपका? मनोज पायला। क्या हैं आप जो यहाँ पे आए थे? मैं इसको चला रहा हूँ, राजगला आप चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो आज यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जो की जा रही है बिल्कुल सरासर गलत की जा रही है। हमने कोर्ट के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई यदि किसी को सुनने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाए, हमें मौका दिया था। हमने अपनी पूरी फाइल डीएफओ ऑफिस में जमा कराई थी। उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट में जैसे 8 लोगों को स्टे मिली हुई थी, उसी तरीके से हमने भी अपने पेपर लगाए कि भाई हम भी उसी चीज़ में वो करते हैं। कोर्ट ने हमको सुना, 2 सितंबर की हमें डेट दी है, जैसे ऑलरेडी सभी को दी हुई है। हमने वो पेपर भी इन लोगों को दिखाए हैं, परंतु कोई मान के राजी नहीं है। ये कहते हैं कि भाई हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। अब वो पता नहीं कौन से आदेश है, भगवान जाने। 8 कौन से हैं जिनको? जो यही है, सभी है, जो 8 है कौन है, जिसमें से 5 लोग हम थे, 13 थे। इन्होंने पीछे एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक नोटिफिकेशन निकाला था, पब्लिक नोटिफिकेशन, उसमें हम 13 लोगों को छोड़ रखा था। अब ये बताइए, ये महेंद्र प्रताप जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका फार्म हाउस है? हाँ जी। उससे पहले जो बीजेपी के विधायक हैं मनमोहन भड़ाना, उनका फार्म तोड़ दिया। मंत्री राजेश नागर रहे, सर उनका आप देखो ना, उनका और हमारा अलग अलग है। हम हाई कोर्ट में हैं, हम औरों की तरह हाई कोर्ट में गए हुए हैं। बाकायदा कोर्ट ने हमारे पेपर देखे हैं। हमें 2 सितंबर का टाइम दिया हुआ है। भाई 2 सितंबर का टाइम दिया है तो 2 सितंबर तो सुना जाए ना, हमें 2 सितंबर तक वेट किया जाए। औरों पे आप देखो, चाहे और जितने भी टूटे हैं, वो कोई भी कोर्ट में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल 8 + 5 13 लोग हम कोर्ट में हैं। 13 के अलावा कोई कोर्ट में नहीं। यदि हम भी कोर्ट में नहीं है तो हमारे भी तोड़ दो। हमने कोर्ट का दिखाया है अपना सब चीज़ें। अब पर ये हमारे लिए ही है, औरों के लिए नहीं है। सामने मंदिर है, यूनिवर्सिटीज़ है, सब चीज़ें है। हैं? सब अवैध है सर। बताओ कौन सा वो चीज़ में दिया जा रहा है? कोर्ट में किसका है? किसी का भी कोर्ट में नहीं है।
जो 13 बता रहे हैं क्या 13 लोगों को हाँ जी। गई थी, क्या हाँ जी। उनके सभी के तोड़े गए? सर 13 में से सभी के नहीं तोड़े गए हैं, जिसमें से तोड़ा पहला ये तोड़ा है। पहला आपके तोड़ दिए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, ये तोड़ फोड़ कार्रवाई जायज है या नाजायज हो रही है? सर अब ये तो आप देखोगे जायज है, तो यदि मेरे पास पेपर सही है, कोर्ट ने 2 तारीख की डेट दे रखी है, तो सरासर नाजायज ही है। ये कौन सी कोर्ट की है? हाई कोर्ट की। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तोड़े। सर सुप्रीम कोर्ट के बाद ही तो हाई कोर्ट ने स्टे के ऑर्डर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी ज़्यादा या हाई कोर्ट की मानी जाएगी? सर एक चीज़ बताइए, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जब चीज़ों को डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हम अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि भाई हमें सुना जाए, सुनने के बाद हमने अपने पेपर्स दिए, उसके बाद हम अपने पेपर्स लेके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उन पेपरों के आधार पे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमें स्टे वो करा। कार्रवाई चल रही जी बताओ भाई। विवेक जी, तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार चल रही है। आज आपका फार्म हाउस में तोड़फोड़ कोई की जा दिक्कत रही नहीं, है। मुझे अपने की तो कोई अपने का तो ना कोई शिकायत है ना तकलीफ है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे चिंता ही नहीं है ऐसी चीज़ की। मैं तो फिर वो शिकायत ये है कि जो तुम आम जनमानस को जो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, मुझे दर्द उनका है। मुझे अपने की तो है ही नहीं कोई शिकायत। और बोलो, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, लगा बताया जा रहा है 5 से 6 हज़ार जो चिन्हित किए गए हैं हाँ। अवैध निर्माण जो बताए गए फॉरेस्ट हाँ। डिपार्टमेंट की तरफ से, हाँ। वो सभी तोड़े जाने हैं। गलत है ना भाई। ये पैदा भी नहीं हुए थे जब तक, जो जनरेशन जो घूम रही है ना, जो ऑफिसर्स की भी है, जो कहीं की भी है यार, 700-700 साल पुराने गांव हैं और तुम उन्हें टारगेट के लेके चल रहे हो। जिमखाना को तोड़ो ना फिर इसको। जिमखाना फॉरेस्ट में नहीं है क्या? सूरजकुंड फॉरेस्ट में नहीं है क्या? टारगेट कर रहे हो उनको जो बेबस है, जो बेचारे कमज़ोर हैं। सर पीछे जो है बीजेपी के ही इनके अपने वो भी हैं विधायक समाल खां से, मंत्री भी हैं इनके राजेश नागर, मनोज बढ़ाना भी है, हाँ। उनको भी उनके फार्म हाउस भी तोड़े गए हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ उनके, तो देखो वो तो पिटारा खुलेगा कुछ समय बाद, मुझे पता नहीं क्या कारण है उनके, तो वो तो वही जवाब दे पाएंगे। मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि आम जनमानस को क्यों नेस्तो नाबूद कर रहे हो आप? किस वजह से कर रहे हो? क्यों भय का माहौल क्रिएट कर रहे हो समाज के अंदर? राजनीति से प्रेरित तोड़फोड़ हो रही है। सारा ही सब कुछ यही है। राजनीति नहीं है, दुकानदारी से प्रेरित है भाई। ये दुकानदारी चल पड़ी है और बीजेपी की सरकार में दुकानदारी कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? मैं तो करने की जरूरत नहीं, मैं तो ऊपर ही करता हूँ, इनसे तो बात करता ही नहीं। मैं तो, मुझे ज़रूरत क्या है इनसे? पर मोटी बात यह है कि ये बता दो, ये पिछले 10 साल से सरकार में है, सिवाय पूरा फरीदाबाद तबाह करने के अलावा और लूट खसोट और स्मार्ट सिटी के उसमें गबन करने के अलावा कोई काम किया है वो बता दो। मैं अपने की तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो आपके भी क्या नोटिस दिया गया था क्या? नहीं, कोई नोटिस नहीं। पर चलो, मैं इस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, अपने पे नहीं कर रहा भाई। मेरी सोच में ही नहीं है अपनी चीज़ें। मैं अपना दर्द झेल सकता हूँ, अपने ऊपर तकलीफ झेल सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हम पे तकलीफ आ जाए, लोगों के ऊपर ना आए कोई तकलीफ। तो आम लोगों की लड़ाई कैसे लड़ाई फिर आप? करूँगा इलाज इनका तो, और देखना कुदरत करेगी इलाज में, ये बता रहा हूँ। नोट कर लेना भाई साहब, चिन्हित कर लेना। मैं प्रकृति में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरा मन भी अगर दूषित होगा किसी के लिए तो मुझे भी दंडित कर देगी कुदरत। अब जो दूषित भाव से और दुर्भाव से जो कार्य कर रहे हैं ना, नेचर उनको दंडित करेगी। और ये प्रमाण सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। कोई समझे ना समझे अलग, वो अलग चीज़ है, लेकिन सब सामने आएगा। रविंद्र चपराण है। ये किसका फार्म हाउस है? ये राजविला है, विजय प्रताप जी का है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो डिस्कस करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बड़ा क्लियर कहा गया है, पैरा नंबर 66 में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी लैंड ऑनर हैं उन्हें आप नोटिस दोगे और नोटिस देने के बाद उन्हें आप हियरिंग करोगे। हियरिंग करने के बाद अगर आपको लगता है तोड़ने का ऑर्डर करोगे। इन्होंने हमें नोटिस दिया, नोटिस के बाद हमें हियरिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए हुए, हाई कोर्ट में स्टिल वो पेंडिंग है। जो कहते हैं ना कि हाई कोर्ट में क्या, हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये जो डीएफओ ने ऑर्डर कर दिए विदाउट हमें सुने हुए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है, वो स्टिल पेंडिंग है। और 21/5 को हमारा केस हियरिंग पे नहीं आ पाया था, तो बाकी 8 मैटरों के साथ हमारा 2/9 में पेंडिंग है। ऑनलाइन चेक कर सकते हो, 2/9 में है ये। तो किस आदेश के तहत तोड़ जाए? किस कोई आदेश नहीं है, ब्लैंकेट ऑर्डर है सारे ये ऑर्डर। ये तो राजनीतिक उसमें है। अगर ये की बात करें तो बीजेपी के 2 नेताओं के टूट गए, मंत्री के टूट गए। नहीं, मंत्री के जो टूट गए उनका हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं था। एक बात, उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट में क्लियरेंस में कहीं भी फाइल नहीं लगाई हुई थी। हमने जैसे फाइल लगाई, हमारी स्टिल पेंडिंग है डीएफओ साहब के पास। डीएफओ साहब ने उन्हें जो अखबार में अप्रैल स्टार्टिंग में एक पेपर में 600 लोगों को नोटिस निकाला,
उसमें नोटिस में कहीं भी हमारा नाम नहीं था, क्योंकि हम हाई कोर्ट गए हुए थे 13 लोग। इन 13 लोगों को कहीं भी कोर्ट के द्वारा जो पेपर न्यूज़ निकाली है उसमें उनका नाम ही नहीं है। आपको मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ, उसमें देख ले, अगर हमारा नाम है तो तोड़ दें। तो क्या ये मानव रचना, ये सिद्धार्थ आश्रम, जितने भी कॉलेज सब टूटनी चाहिए। अगर लॉ है बराबर है कि अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो किसी की मत सुने। आप यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाओ, ऑपोजिट में सिद्धार्थ आश्रम है, जिम खाना क्लब है, सोसाइटी है, एक ने भी अप्लाई नहीं कर रखा है। और मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ, यह जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना 2024 का है, और उसके बाद 2022 का ऑर्डर है, और 2024 में जिम खाना क्लब में 3 बैंकेट हॉल और बने हैं, एक पे भी आज तक कार्रवाई नहीं होती। तोड़ने के लिए जब आते हैं अड़खीर गोल चक्कर से चलते हैं तो क्या इन्हें लेफ्ट में राइट में नहीं दिखता सरकार को? सोसाइटी जो बनी हुई है सोसाइटी हो, हाँ, जो सरकार, अगर सरकार ने सोसाइटी बनाई है तो उनके पास तो तोड़ते नहीं है, उन्हें क्यों नहीं तोड़ते? इन जमीनों को फॉरेस्ट जमीन बताकर तोड़ा जा रहा है, तो यानी कि आपके फॉरेस्ट राज मंदिर और राजहंस और बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध, ये भी टूटने चाहिए, ये भी टूटने चाहिए। ऑर्डर को अगर आप पढ़ते हो तो ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेस्ट लैंड, नॉट ए फॉरेस्ट लैंड, इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेस्ट लैंड। अगर आपको फॉरेस्ट से बाहर करनी है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो हमने अप्लाई कर दिया, जिन लोगों ने अप्लाई करा उन्हें तोड़ रहे हैं, जिन्होंने आज तक अप्लाई भी नहीं करा, ये देखो सामने आपके बताते हैं, सिद्धार्थ आश्रम है, जिम खाना क्लब है, सोसाइटीज़ हैं, जो आपको अखबार की यूनिवर्सिटी है, मानव रचना है, MVN है। अब ये कहते हैं कि चलो हाँ आपकी बात बड़ी कर देते हैं, सरकार की बात बड़ी कर देते हैं कि मानव रचना की स्टेज 1 क्लियर हो गई, MVN की हो गई है क्या, अरावली की हो गई है क्या, ट्रैफिक इंस्टीट्यूट की हो गई है क्या, किसकी हुई है? किसी की भी नहीं हुई है। डिलाइट पहले वाले की तो है, फ्रंट वाले की क्लियरेंस है सब जगह से। सामने जो सोसाइटी डिलाइट के बिल्कुल सामने सोसाइटी, एक की भी क्लियरेंस हमें ला के दिखा दें। भाई तोड़ो तो सबको तोड़ो, लॉ ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई आज इसे तोड़ रहे हैं आज उसे तोड़ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उन्होंने भी अप्लाई करा? अप्लाई करने के बाद क्या उनकी स्टेज 1 स्टेज 2 कोई सी तो क्लियर हुई होगी? किसी की भी कोई क्लियर नहीं हुई है। बस पिक एंड चूज़ वाली बात हो रही है कि जो नेताओं के तोड़े गए हैं, 2-4 नेताओं के इसलिए तोड़े गए हैं कि भाई उन्होंने अप्लाई नहीं करा। जो राजेश नागर है, मनमोहन जी है, क्योंकि उन्हें कभी नोटिस ही नहीं गया। वहीं इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रकाश लाल ने कहा कि यह वन विभाग की जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यहां लगभग 5000 अवैध फार्म हाउस हैं जिन्हें तोड़ा जाना है। सर, आज यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, क्या आदेश हैं, किसके ऊपर की जा रही है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में आप यहाँ पर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है इसके ऊपर। जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं, ये करनी पड़ रही है। सर, पिछले 4-5 दिनों से लगातार फार्म हाउस वगैरह पर तोड़फोड़ की जा रही है, तो कभी चिन्हित किए गए हैं जो किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर एक सिरे से तोड़े जा रहे हैं? नहीं, फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हित किए हुए हैं सारे पॉइंट। अच्छा। हाँ, जिनको वो आइडेंटिफाई किया हुआ है उनको कर रहे हैं। कितने किए गए आइडेंटिफाई, कितने तोड़े जाने हैं? ये तो न्यूज़ में ही है, 5000 कुछ बता रहे हैं। 5000 के आसपास। हाँ जी। जिनके पास NOC है, कागज है, वो कोई अगर चिन्हित किए हों फार्म हाउस? ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही आपको बता देंगे। ठीक है।